सोनी है मेरे साथ, मेरी सहयोगी इश्का राणा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश प्रदेश और विदेश की बड़ी खबर आपको दिखाएंगे एकदम नए अंदाज में। जी हाँ, कम समय में देखिए हर खबर की पूरी डिटेल, पूरी अपडेट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं 25 मिनट 25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा का दौरा किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। 42 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने डोडा में जनसभा की है और साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है। हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। खूबसूरत जम्मू कश्मीर को परिवारवाद ने खोखला कर दिया। राजनीतिक दलों को सिर्फ बच्चों की चिंता रही है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है, तो वहीं चारों तरफ जोश ही जोश है। आपसे प्यार, आपके आशीर्वाद में आपके लिए और देश के लिए तिगुनी मेहनत करके चुकाऊंगा और हम और आप मिलकर सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर मोहन यादव का बयान सामने आया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने धारा 370 को हटाया, जिससे वहां के लोग रात की सांस ले रहे हैं। रात के समय में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। राहुल गांधी जी अपनी मौजूदगी में अगर इस टाइप से हरकत करते हैं, मुझे लगता है कि उससे उनको बचना चाहिए। सौभाग्य और कितना अच्छा लगता, धारा 370 हटने के बाद देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है, देर तक लोग सड़कों पे हैं। अन्यथा चुनाव के घोषणा होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते, उम्मीदवारों को थाने में रखना पड़ता था। आजादी के बाद ये जम्मू कश्मीर से जो सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस ने खड़ी की थी आजादी के बाद, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे धारा 370 हटाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहाई के बाद भगवान के दर पर पहुंचे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है, भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और दिल्ली के कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैं सच्चा था, मैं सही था, इसमें भगवान ने मेरा साथ दिया और जेल से बाहर आने के बाद उनकी ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, जिसके बाद से ही जूनियर डॉक्टर पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि आज सीएम ममता बनर्जी आंदोलन स्थल पर पहुंची और इस दौरान जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए नारे लगाने लगे। हमें न्याय चाहिए, हर तरफ गूंजने लगा ये नारा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने आंदोलनकारियों से शांत होने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बताएंगे आप क्या चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी। मैं आपके आंदोलन का समर्थन करती हूं, मैं भी छात्र आंदोलन का हिस्सा हूं। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर से कहा कि आप काम पर लग जाइए, मैं आपकी मांगों पर गौर करूंगी। मैं अकेले सरकार नहीं चलाती, मैं अधिकारियों से बात करूंगी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं करूंगी।
शिमला के संजौली इलाके में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हाल ही में हिंदू संगठनों ने लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल बंद का ऐलान किया। मंडी, चंबा, कुल्लू, संधौल सहित अन्य इलाकों में शनिवार को कुछ घंटे के लिए बाजारों को बंद कर दिया गया। 4 जिलों में बाजार बंद किए गए हैं। आपको बता दें 11 सितंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना ने इलाके में तनाव और असंतोष को बढ़ा दिया है। अब हिंदू संगठनों ने शिमला में व्यापक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है और मांग की है कि प्रशासन अवैध निर्माण को जल्द से जल्द हटाएं। स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नर्मदापुरम में किसान कांग्रेस ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। इटारसी के जयस्तंभ चौक पर विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने होशंगाबाद कलेक्टर की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर पर पैसे लेकर कलेक्ट्री खरीदने का आरोप लगाया है और जीतू पटवारी के बयान पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया। साथ ही डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जो भाषा बोली वो अधिकारियों का अपमान है। जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के साथ खड़ी है। अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। निगम मंडल की नियुक्तियों पर प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद निगम मंडल की नियुक्तियों की कवायद होती है। इसके लिए तैयारियां चल रही है। समय निर्धारित नहीं किया गया है। संजय श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट पर भी निशाना साधा। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हमारे देश की मातृभाषा हिंदी को समर्पित खास दिन में से एक है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभ बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं। ज्ञात हो कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तभी से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। हिंदी सिर्फ भारत में ही सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में मंडेरिन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया की 4थी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा कई अन्य ऐसे देश हैं जहां लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं हमारा गौरव और विरासत है और उन्हें समृद्ध किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। राजभाषा हिंदी का हर भारतीय भाषा के साथ अटूट रिश्ता है। इस वर्ष हिंदी ने देश की राजभाषा के रूप में जनसंचार और राष्ट्रीय एकता के 75 वर्ष पूरे किए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर राजभाषा हिंदी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान देती रहेगी। मध्य प्रदेश में आज बच्चे 4थे सेमेस्टर में हिंदी में तबीब बनने का, डॉक्टर बनने का काम कर रहे हैं। वो हम सब के लिए बड़ा संतोष का विषय है। लगभग भारत की 13 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने के कगार पर है और आने वाले दिनों में अनुसंधान की भाषा भी निश्चित रूप से हिंदी बनेगी। इतना मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और ये हमारा रोड मैप मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में हिंदी दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके तहत राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी भाषा में कार्य करने वाले साहित्यकार, कवियों और लेखकों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश के साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए साहित्यकारों को सम्मानित किया है। सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। हमारे वाल्मीकि जी ने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, जिसके माध्यम से आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा का गौरव पाती है। ये हमारा सौभाग्य है। हमको अपनी भाषा के लालित्य से, आत्मीयता से, आनंद से जोड़ रही। कितना कठिन दौर था जब अंग्रेजों के सामने उनकी अंग्रेजियत और अंग्रेज दोनों को नकारने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई। ये बड़ा कठिन काल है, बड़ी कठिन दौर की बात है। आज के इस दौर में हमको केवल उनको स्मरण करें जिनने हमको आजादी की उस अलख को, उस आजादी के संघर्ष का सुख देने का प्रयास किया।